नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आनंद कर्ण आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को क्लास 10th एनसीईआरटी फिजिक्स का लेसन नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी का ये टॉपिक हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि इस क्या बोलते हैं इस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये आपको पढ़ाऊंगा। इसके क्या बोलते हैं फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। इसे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोल सकते हैं आप, जूल अंकल। देखिए पहले तो हम समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट से इफेक्ट्स कैसे आते हैं। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट जैसे कि ये मैं कोई नॉर्मल सर्किट बनाता हूं। यहाँ पे मैंने क्या बोलते हैं ये ले लिया रेजिस्टर, बैटरी लगा ली, मतलब सेल की, इसे की चालू यानी कि करंट पास हो रहे हैं। समझ रहे हैं? एकदम सिंपल सर्किट है ये। देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल सिंपल सा सर्किट है। मैंने एक रेजिस्टर ले लिया आर, एक क्या बोलते हैं की है के, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस वी। अब यहाँ से जो करंट पास करेगा, इस करंट से मतलब मान लीजिए यहाँ पे एक बल्ब लगा है, तो इस करंट से क्या होगा कि बल्ब ग्लो कर देगा, ग्लो कर जाएगा। आप देखेंगे दोस्तों इससे क्या हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे टंगस्टन वाला जो बल्ब आता है वो है टंगस्टन के फिलामेंट वाला बल्ब है, तो ये जब ग्लो करेगा तो यहाँ पे पूरा ऐसा पीला पीला लाइट हो जाएगा। थोड़े देर तक भी ये चालू रहेगा तो आपको घर में गर्मी जैसी फील होगी। समझ रहे कि नहीं? तो ये जो गर्मी है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, इसे कहते हैं हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आप समझे कि नहीं दोस्तों, ये टॉपिक क्या कहना चाह रहा है कि मतलब इलेक्ट्रिक करंट से जो हीटिंग इफेक्ट्स आते हैं उसके बारे में हमें स्टडी करना है। उसे कहते हैं हम हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर दूसरा होता है एक मतलब क्या बोलते हैं जो फ्लोइंग करंट होता है उसके मेन 3 इफेक्ट्स होते हैं। एक होता है हीटिंग इफेक्ट, एक होता है मैग्नेटिक इफेक्ट, और एक होता है केमिकल इफेक्ट। ये जो हीटिंग इफेक्ट आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट के लिए आपका फिजिक्स का दूसरा चैप्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी के बाद आप एनसीईआरटी में देख लीजिएगा, वो मैग्नेटिक इफेक्ट्स के ऊपर बेस्ड है। यानी कि जैसे कि ये करंट यहाँ से पास कर रहे हैं। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे एक मैग्नेटिक कंपास लाते हैं तो मैग्नेटिक कंपास यहाँ पे है ना, ऐसे नीडल इसका डिफ्लेक्ट होगा, मतलब एकदम सेम। मैग्नेटिक कंपास कहाँ पे एकदम नॉर्थ में दिखाती है, लेकिन अगर आप उसे कहीं भी करंट के आसपास रखेंगे ना, मतलब करंट कैरिंग वायर के आसपास, तो उसका नीडल ऐसे से डिफ्लेक्ट करेगा। मतलब उसका कभी नीडल ऐसे दिखाएगा, कभी ऐसे दिखाएगा, उसका नीडल मतलब स्ट्रेट डायरेक्शन नहीं दिखाएगा। तो जो ये डिफ्लेक्शन हो रहा है इसे कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है जो कि मतलब कंपास को डिफ्लेक्ट करती है। वैसे ये हमारा टॉपिक नहीं है, ये अगले पूरा चैप्टर इसके ऊपर है। फिर होता है एक केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो केमिकल इफेक्ट्स जो होते हैं, केमिकल इफेक्ट्स असली में आपको ही पढ़ना होता है। ये एक मतलब क्या बोलते हैं ये हायर क्लासेस में, ये 11th-12th में आती है। तो आपको अभी 10th में मेन आपको हीटिंग इफेक्ट इस चैप्टर में पढ़ना है और मैग्नेटिक इफेक्ट अगले चैप्टर में। तो मैंने आपको बता दिया कि हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। अब इसके ऊपर उसके जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये सब पे आते हैं। देखिए दोस्तों, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये कहता है, मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्किट लिया, यहाँ पे एक बल्ब लिया, बल्ब है ये। एक मिनट, थोड़ा ज्यादा कचड़ा हो गया। ये देखिए यहाँ मैंने सर्किट में एक बल्ब लगा दिया, यहाँ एक सेल है, की ऑन है, यहां से करंट पास कर रहे हैं, वी वोल्ट मतलब वी पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये बल्ब ग्लो करेगा। तो ये मतलब जो ये ग्लो कर रहा है ये असली में एनर्जी का लॉस है। हाँ या ना, लॉस ही हुआ ना, तभी तो हमें इसमें थोड़ी देर बाद हीटिंग ऐसा फील होने लग जाता है रूम में। तो देखिए दोस्तों, जो ये हीटिंग हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो ये करंट जा रहा है उसके स्क्वायर के। मतलब ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है कि करंट जितना जा रहा है उसका जो स्क्वायर करेंगे उससे हीटिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और हीट एक तरह की एनर्जी है, तो मतलब ये एनर्जी का लॉस हुआ ना। फिर दूसरा चीज एक और पता चला कि जो भी ये अप्लायंस है उसका रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि कोई भी अप्लायंस होगा तो उसका रेजिस्टेंस तो होगा ही, और कितने देर तक आपने चालू रखा मतलब सर्किट को क्लोज किया है उस टाइम के। तो जब इसका क्या बोलते हैं, जब इसका प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो ये क्या होगा, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। तो देखिए दोस्तों H की क्या वैल्यू आई, आई स्क्वायर आर टी
हाँ या ना? ये होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का फॉर्मूला, मतलब क्या बोलते हैं एनर्जी, ये एच एनर्जी है, ये हीट एक तरह की एनर्जी है। तो एनर्जी इज इक्वल टू करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस इंटू टाइम। तो बस इसमें थियरी के नाम पे इतना ही था। ये फॉर्मूला आपको मेन दिमाग में रखना है, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये एकदम आपके टिप्स पे होना चाहिए। अब क्या बोलते हैं, अब इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं डायरेक्ट इसके क्वेश्चंस पे आता हूँ। हीटिंग इफेक्ट्स का क्वेश्चन कहाँ है? हाँ देखिए दोस्तों, मुझे हीटिंग इफेक्ट्स का पहला क्वेश्चन मिल गया, पहला एग्जांपल। आप इसे फॉर्मूला को इंपॉर्टेंट मतलब मार्क कर लीजिएगा, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इसी को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं। आपको एग्जाम में एक्सप्लेन करना चाहे तो आप वो लिख दीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, यहां पे कह रहे हैं ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट्स, एक पोटेंशियल डिफरेंस 250 वोल्ट्स इज अप्लाइड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओम्स, एक रेजिस्टेंस है 500 ओम, उसके मतलब अक्रॉस 250 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया इन एन इलेक्ट्रिक आयरन। देखिए दोस्तों, जो ये क्या बोलते हैं अप्लायंस है वो इलेक्ट्रिक आयरन है, उसका रेजिस्टेंस 500 है, 500 ओम्स है, और उसके अक्रॉस 250 वोल्ट्स का मान लीजिए मतलब इलेक्ट्रिक सप्लाई है, जो भी है। इसमें हमें कैलकुलेट करना है करंट, करंट कितना फ्लो करेगा, फिर हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन जूल्स, हीट एनर्जी को जूल से मतलब कितना प्रोड्यूस हुआ फॉर 10 सेकेंड, मतलब अगर हमने 10 सेकेंड के लिए आयरन यूज किया तो कितना हीट एनर्जी यूज, मतलब हीट एनर्जी कितनी डिसिपेट होती है। देखिए एकदम सिंपल सा है कि एक रेजिस्टेंस है आर, मतलब इलेक्ट्रिक आयरन, यहाँ पे वी से जोड़ दिया, ये वी और ये आर, आपको आई निकालना है, एकदम सिंपल सा है, वी इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ लगाइए। हाँ हमें आई निकालना है तो आई हो जाएगा वी बाई आर। वी कितना है दोस्तों 250 वोल्ट्स, और आर कितना है 500, ये हो गया 1/2, यानी कि दोस्तों आंसर हुआ 0.5 एम्पियर। इलेक्ट्रिक आयरन 10 सेकंड के लिए मतलब क्या बोलते हैं इतना करंट यूज करेगी 0.5 एम्पियर। फिर हमसे पूछा है हीट एनर्जी कितना यूज डिसिपेट होगा, हीट एनर्जी होगा आई स्क्वायर आर टी। अब देखिए ये इन सब में हमेशा ऐसा यूनिट रहता है, ऐसा यूनिट अगर आपका नहीं है तो आपको चेंज करना होगा। आई स्क्वायर यानी कि आई का स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर, 0.5 यानी कि 5/10 इंटू 5/10 इंटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है 500, और टाइम दिया है 10 सेकेंड के लिए। अब बस आपको ये सॉल्व करना है। आंसर कितना आ गया, 5 5 से 25, 25 5 से 125, 1250 जूल्स। देखिए दोस्तों आयरन ने 10 सेकंड के लिए हमने यूज किया तो उसने 1250 जूल मतलब एनर्जी डिसिपेट किया या वेस्ट किया। आंसर बिल्कुल सही है। तो ये आप ये क्वेश्चन समझे कि नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला ओम्स लॉ से आंसर आ जाएगा V इक्वल टू आई आर से, और दूसरा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। चलिए अब इसमें कोई सेकंड क्वेश्चन है क्या, देखता हूं। अभी लगता है ये क्वेश्चंस की कैसे कमी हो गई। चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन इस वीडियो का, सेकंड क्वेश्चन है एक करंट ऑफ 4 एम्पियर, एक करंट है 4 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ 12 वोल्ट कार हेडलाइट, कार का हेडलाइट है जिसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट, हेडलाइट बल्ब फॉर 10 मिनट्स, सॉरी हेडलाइट नहीं, हेडलाइट का जो बल्ब है उसमें
हेडलाइट का जो बल्ब है उसमें 10 मिनट के लिए इतना करंट मतलब क्या बोलते हैं फ्लो किया। अब लिखा है हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर अकर्स ड्यूरिंग दिस टाइम, यहां पर कितना एनर्जी का ट्रांसफर हुआ। एक जो भी हेडलाइट का मतलब कार का हेडलाइट बल्ब है उसे 10 मिनट के लिए यूज किया गया, इतना पोटेंशियल डिफरेंस है और 4 एम्पियर का करंट है, तो कितना एनर्जी ट्रांसफर की गई। देखिए मैंने आपको कहा हीट एक एनर्जी है, समझ रहे कि नहीं, जूल्स ऑफ हीटिंग में जो हीट एक एनर्जी है इसलिए में, तो हमें मतलब जो एनर्जी पूछ रहा है इन शॉर्ट हमसे हीट ही पूछ रहे हैं। हीट का क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, आई स्क्वायर आर टी। आप देखेंगे आपको आई दिया है मतलब आई स्क्वायर दिया है, टी दिया है लेकिन आर कहीं नहीं दिया है। आर को निकालना बहुत सिंपल है, वी इक्वल टू आई आर लगाइए, वी तो दिया या आपको, वी और आई दिया है तो आप उससे आर निकाल लीजिए और आर को यहाँ पे डाल के हीट निकाल सकते हैं। आर का क्या फॉर्मूला बनेगा, वी बाई आई, वी कितना है 12 वोल्ट्स, आई कितना है 4 एम्पियर। तो देखिए दोस्तों आंसर आ गया 3 ओमेगा मतलब 3 ओम्स रेजिस्टेंस है उस हेडलाइट का 3 ओम्स। हमें हीट निकालना है, हीट हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी हीट हो गया। आई कितना है 4 यानी कि 4 इंटू रेजिस्टेंस 3 इंटू, देखिए दोस्तों आप टाइम में गलती मत कीजिए, 10 मिनट नहीं हमेशा सेकंड में लेना होता है, टाइम का यूनिट ऐसा यूनिट सेकंड है। 1 मिनट कितना होता है 60 सेकंड, 10 मिनट्स कितना होगा 600 सेकंड, यानी कि हमें यहाँ पे 600 रखना है। अब बस नॉर्मल सा सॉल्व, कितना हो गया 4 4 जा एक मिनट, देखिए 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 48 इंटू 600 यानी कि हीट एनर्जी हुई 0 0, 8 6 जा 48, 4 कैरी, 6 4 जा 24 और 4 28, इतने जूल्स 28,800 जूल्स। आप समझे कि नहीं दोस्तों इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में कहा गया कि एक कार हेडलाइट है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट्स, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है 4 एम्पियर, 10 मिनट के लिए कितनी एनर्जी डिसिपेट हुई। एनर्जी मतलब होता है हीट, हीट का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी, और आई स्क्वायर आर टी में ये हमें आर कहीं नहीं दिया है, हम आर वी इक्वल टू आई आर से लेकर आते हैं, आर हो गया 3 ओम, बाद में हीट एनर्जी को फॉर्मूला बस डाला, टाइम को कन्वर्ट करना है, टाइम में आप गलती नहीं कर सकते, नहीं तो आप 10 लिखिए आपका आंसर बिल्कुल गलत आएगा। ये हो गया 28,800 जूल्स आंसर, आंसर बिल्कुल सही है। तो अब क्या बोलते हैं, एक और क्वेश्चन में देखता हूं इसका कुछ है क्या। हाँ दोस्तों एक और क्वेश्चन आपके लिए मिला है, अब यहां से आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे थियरी के नाम पे कुछ भी नहीं है, मेन अब इसके क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स के ऊपर ये चैप्टर आगे आ गया है। शुरू में कोई भी चैप्टर को डेवलप करने में थोड़ी थियरी रहती है, उसके बाद फिर थियरी पीछे छूट जाती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय ए 5 एम्पियर करंट, एनर्जी कितना ट्रांसफर हुआ हमें वो कैलकुलेट करना है बाय ए 5 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टर ऑफ 2 ओम्स, एक रेजिस्टर है 2 ओम्स से जिसमें से 5 एम्पियर करंट जा रहा है फॉर 30 मिनट्स, 30 मिनट्स के लिए 2 ओम्स रेजिस्टर से 5 एम्पियर करंट जा रहा है, तो कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई। एनर्जी मतलब हीट, एकदम सिंपल सा, तो हीट निकालते हैं, हीट हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी, आपको देखिए सब दिया हुआ है आई आर टी तीनों दिया हुआ है, तो देखिए दोस्तों हीट हो जाएगी आई कितना है 5 इंटू रेजिस्टेंस हो गया 2 ओम्स इंटू, देखिए टाइम में फिर से आप गलती कर सकते हो 30 मिनट्स दिया है, 1 मिनट होता है 60 सेकेंड, 30 मिनट होगा 1800 सेकेंड इंटू 1800, तो हीट कितना आया 5 5 से 25, 25 2 से 50, 50 इंटू 800 हीट हो जाएगा 18 5 से तो 90 होता है, और 1 2 3 90,000 जूल्स, इतनी एनर्जी ट्रांसफर हुई 90,000 जूल्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला बेस्ड है और फॉर्मूला में भी बस आपको मिनट को कन्वर्ट करना है, आप अगर मिनट को कन्वर्ट करना भूल गए तो फिर ये तो गलती बिल्कुल आपको ही है। और अगला क्वेश्चन है क्या, इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, इस टॉपिक पे आगे कोई क्वेश्चंस, तो चलिए दोस्तों धन्यवाद। अब इस चैप्टर का लास्ट वीडियो आएगा इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।